जय श्री कृष्णा। हम पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब हम इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका कि टीएलसी करते किससे हैं। तो हम देखेंगे टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट is done by hemocytometer। इसको हम न्यू वर्ड चैम्बर सेल काउंट हीमोसाइटोमीटर। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम दो कंडीशंस देखेंगे। एक तो टोटल ल्यूकोसाइट इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। यदि टोटल ल्यूकोसाइट डिक्रीज होता है तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इंक्रीज की। इंक्रीज इन TLC count is more than 11,000 per cube mm is known as ल्यूकोसाइटोसिस। ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा टीएलसी है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट वो 11,000 पर क्यूब mm से बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अब हम बात करते हैं डिक्रीज कंडीशन। तो कि डिक्रीज कंडीशन में क्या होता है। तो डिक्रीज इन टीएलसी काउंट is less than 4,000 per cube mm is known as ल्यूकोपीनिया। जब ऐसी कंडीशन जब टीएलसी काउंट डिक्रीज होता है 4,000 पर क्यूब mm से तो इस स्थिति को हम ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज की कि हमारा जो ल्यूकोपीनिया है ल्यूकोसाइटोसिस है ये किस तरह से किस कंडीशन में इंक्रीज होता है और किस कंडीशन में डिक्रीज होता है। तो अब देखते हैं हम इसके कॉजेज। पहले हम बात करेंगे ल्यूकोसाइटोसिस की। तो हेडिंग डालते हैं कॉजेज ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। कि ल्यूकोसाइटोसिस है मतलब टीएलसी काउंट है वो किन कंडीशनों में बढ़ता है।
तो हम बात करते हैं पहली कंडीशन की, जिसका नाम है पैथोलॉजिकल कंडीशन। कि पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो हमारे डिजीज वाली कंडीशन है, उनमें ल्यूकोसाइटोसिस किन किन डिजीज में बढ़ जाता है। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट की हम बात करें पैथोलॉजिकल कंडीशन में। पहला पॉइंट है हमारा वायरल इन्फेक्शन। सेकेंड है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। थर्ड है हमारा प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। चौथा है हमारा पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पांचवा है हमारा सीवियर हेमरेज। और हमारी लास्ट कंडीशन है सिक्स कंडीशन ल्यूकेमीनिया। हमारा ल्यूकोसाइटोसिस कॉजेज का पहला पॉइंट है पैथोलॉजिकल कंडीशन। की पैथोलॉजिकल कंडीशन में टीएलसी किन किन कंडीशनों में बढ़ जाता है। तो फर्स्ट है हमारा वायरल इन्फेक्शन। यदि वायरल इन्फेक्शन है तो टीएलसी बढ़ जाता है। सेकेंड है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। थर्ड है हमारा प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। फोर्थ है हमारा पैरासाइटिक इन्फेक्शन। फिफ्थ है हमारा सीवियर हेमरेज। और लास्ट सिक्स्थ है हमारा ल्यूकेमीनिया। इन कंडीशनों में, इन पैथोलॉजिकल कंडीशनों में हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, जो कि है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। हम बात करते हैं कि ल्यूकोसाइटोसिस हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। हमारी जो शारीरिक कंडीशन होती है उनमें टीएलसी कैसे बढ़ जाता है। तो पहला तो है एज। अब एज में जब हमारी एज मतलब जब हमारा बर्थ होता है तो उस टाइम भी टीएलसी इंक्रीज आता है। उस समय अपना टीएलसी 11,000 से ऊपर होता है। इसलिए इस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस में लिया गया है। तो इधर लिख देते हैं एट द बर्थ टीएलसी इज 18,000 पर क्यूब mm। एवरेज रेंज ये होती है टीएलसी की बर्थ के टाइम पर। अब हम सेकंड बात करें तो फर्स्ट हमारी एज हो गई, सेकंड हो गया हमारा हैवी एक्सरसाइज। कि
हम अगर हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे टाइम पे भी हमारा टीएलसी काउंट बढ़ जाता है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं। पहला हो गया एज, सेकंड हो गया हैवी एक्सरसाइज, थर्ड हो गया हाई टेम्परेचर। हमारे लास्ट फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट होता है ल्यूकोसाइटोसिस का फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बढ़ने का। प्रेगनेंसी, हम यदि बात करें कि सेकंड जो हमारी कंडीशन है फिजियोलॉजिकल कंडीशन, उसमें अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ रहा है तो इन कारणों से बढ़ रहा है। पहला है हमारा एज, दूसरा है हैवी एक्सरसाइज, तीसरा है हाई टेम्परेचर और चौथा है प्रेगनेंसी। अब हम बात करेंगे डिक्रीज कंडीशन जो कि हमारी है ल्यूकोपीनिया। तो हम ल्यूकोपीनिया के कॉजेस देखेंगे। कॉजेज ऑफ ल्यूकोपीनिया कि जो हमारा टीएलसी है वो किस कंडीशन में डिक्रीज होता है। तो ल्यूकोपीनिया की हम बात करें तो ये एक तो एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में हमारा जो टीएलसी है वो डिक्रीज हो जाता है अपनी नॉर्मल रेंज से, जो कि है 4000 पर क्यूब mm। सेकंड कंडीशन है बोन मैरो। थर्ड कंडीशन है हमारी ड्यू टू ड्रग्स एंड रेडिएशन। ड्रग्स, DRUGS, ड्रग्स एंड रेडिएशन। चौथे पॉइंट की हम बात करें तो चौथा है आयरन डेफिशिएंसी। चौथा है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। अब हम बात करते हैं कि ल्यूकोपीनिया किन किन कंडीशन में होता है। तो पहली कंडीशन हमारी एप्लास्टिक एनीमिया, दूसरी है बोन मैरो, तीसरी है ड्रग्स ड्यू टू ड्रग्स एंड रेडिएशन, ड्रग्स और रेडिएशन के द्वारा, चौथी है आयरन डेफिशिएंसी, पांचवी है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। अब हम बात करते हैं टीएलसी में कि टीएलसी की नॉर्मल रेंज अडल्ट में कितनी होती है और जो न्यूबॉर्न है इन्फेंट्स है उनमें कितनी होती है। हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज की। नॉर्मल रेंजेस adults, और इन्फेंट्स। अडल्ट की हम बात करें तो अभी बताया 4000
पर क्यूब mm से 11,000 पर क्यूब mm। और इन्फेंट्स की हम बात करते हैं तो इन्फेंट्स में 10,000 से 10,000 पर क्यूब mm से 20,000 पर क्यूब mm। ये होती है, अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो ये होती है 18,000 से 18,000 पर क्यूब mm से 20,000 पर क्यूब mm। अब हम बात करेंगे इसके रिक्वायरमेंट की कि पीएलसी करते वक्त हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स। तो फर्स्ट है हमारा स्पेसिमेन, कि हमें स्पेसिमेन जो हमारा ब्लड लेना है वो कैसा लेना है। तो हम फर्स्ट है स्पेसिमेन 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 में हम बात करें तो हमारा ब्लड होता है वो कैसे लेना है। ये तो हम ईडीटी ब्लड ले सकते हैं या कैपिलरी ब्लड ले सकते हैं। हम ये दो टाइप के ब्लड यूज कर सकते हैं। सेकंड होता है WBC पिपेट। तीसरा हो गया हमारे न्यूबॉर्न चैम्बर या काउंटिंग चैम्बर। चौथा हो गया हमारे कवर स्लिप्स। पांचवा माइक्रोस्कोप। हमें इन चीजों की जरूरत होती है। अब ऐसे एक हम लिख सकते हैं कॉटन। एक हो गया WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड की भी हम बात करेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है। हम इसकी भी हम बात करेंगे। तो अभी हमने देखा कि रिक्वायरमेंट में हम देखे कि स्पेसिमेन क्या होना चाहिए। स्पेसिमेन होना चाहिए हमारा ईडीटी ब्लड या कैपिलरी ब्लड। और सेकंड था हमारा WBC पिपेट। और थर्ड पॉइंट था हमारा न्यूबॉर्न चैम्बर। फोर्थ पॉइंट था माइक्रोस्कोप। और फिफ्थ पॉइंट था हमारा WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो अब हम बात करते हैं इसके WBC के डाइल्यूटिंग फ्लूइड की। WBC का जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है वो क्या होता है। WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, और ये किन किन चीज़ों से बना होता है। इसकी WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड की कंपोजिशंस क्या क्या होती है हम ये भी देखेंगे। तो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है, इसका नाम क्या होता है पहले तो हम ये देखते हैं। तो जो हमारा WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसका नाम होता है ट्रच फ्लूइड। पहले बात करते हैं इसके नाम की, फिर करेंगे कंपोजिशंस की। तो इसका नाम होता है ट्रच फ्लूइड। ट्रच फ्लूइड
जो हमारा WBC डायलेटिंग फ्लूइड है उसका नाम है ट्रक्स फ्लूइड। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। कंपोजिशन ऑफ WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। फिर से आ जाओ। तो कंपोजिशन में हम देखेंगे पहले जो हमारा ट्रक्स फ्लूइड है इसकी कंपोजिशन क्या है। तो इसकी पहली कंपोजिशन है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो कि होता है 2 ml। सेकेंड हम बात करें, पहला हो गया हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तीसरा हो गया जेनसन वॉयलेट। जो कि 1% होता है। थर्ड होता है हमारे डिस्टिल वाटर, जो कि होता है 97 ml। अब हम देखेंगे कि हमारी ये जो कंपोजिशंस है इनका क्या काम होता है, ग्लेशियल एसिटिक का क्या काम होता है, क्या करता है, जेनसन वॉयलेट का क्या काम होता है। कि अब हम ये देखेंगे। तो इसके अब हम देखेंगे प्रिंसिपल की हम बात करेंगे। तो ये चीज आएंगी प्रिंसिपल में कि इसका जेनसन वॉयलेट का क्या काम होता है, ट्रक्स फ्लूइड में के कंपोजिशंस का क्या काम होता है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल में देखते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड ग्लाइसिस डी RBC। जो हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड है वो लाइसिस करता है RBC को, वाइल जबकि जो हमारा जेनसन वॉयलेट है जेनसन वॉयलेट लाइसिस ग्लाइसिस ग्लाइसिस द न्यूक्लियाई ऑफ WBC। जो हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड है वो तो हमारी RBC को लाइसिस करता है, यानी RBC को स्टेन करता है और लाइसिस करता है। जो हमारा जेनसन वॉयलेट है ये हमारे न्यूक्लियाई को स्टेन करता है WBC के। सेकेंड पॉइंट है हमारा द ब्लड स्पेसिमेन diluted 1:20 in WBC prepared with the
हेल्प ऑफ WBC diluting fluid and observe with the help of microscope at low power 10 to 40x। हम बात करें प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल का पहला पॉइंट हमारा ग्लेशियल एसिटिक ग्लाइसिस द आरबीसी। हमारा जो ड्रग्स फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये लाइसिस करती है आरबीसी को, जबकि जैनसन वॉयलेट है हमारा जो लाइसिस करता है हमारी ल्यूकोसाइट की न्यूक्लियाई को। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जो हमारा स्पेसिमेन होता है वो डाइल्यूटेड होता है 1:20 पर इन दी WBC पिपेट। WBC पिपेट में विद द हेल्प ऑफ WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ एंड ऑब्जर्व, और इसे ऑब्जर्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से इसे ऑब्जर्व किया जाता है, वो भी लो पावर लेंस पर, लो पावर पर। तो लो पावर माने 10x से 40x हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर की कि जो हमारा TLC है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, यानी हमारा जो ल्यूकोसाइट है इसको काउंट करने का प्रोसीजर हम अब देखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है हमारा हम बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर का हमारा फर्स्ट पॉइंट है ड्रॉ ब्लड अप टू 0.5 marks within in the WBC pipette। फर्स्ट प्रोसीजर है हमारा कि हम 0.5 मार्क है हमारा WBC पिपेट में, वहां तक पहले हम बात करते हैं। चलो WBC पिपेट देख लेते हैं एक बार कि WBC पिपेट होता है। इसमें मार्किंग होती है, 3 मार्किंग होती है। एक तो होती है 0.5 जो कि नीचे की साइड होती है, जहाँ से हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड या ब्लड स्पेसिमेन को सक करते हैं, वहां पर होता है 0.5। और एक मिड में लाइन होती है, वहां पर होता है 0.1। और एक ऊपर जिधर एक ट्यूब होती है, पाइप जिसे बोलते हैं हम, वहां पर मार्किंग होती है 11। तो
सबसे पहले प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर का फर्स्ट पॉइंट है हम ब्लड को ड्रॉ करेंगे, भरेंगे ब्लड को WBC पिपेट में 0.5 मार्क तक। उसके बाद सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, वाइप दी एक्सिस ब्लड with the help of cotton swab। हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमने जो ब्लड सक किया था या ड्रॉ किया था, भरा था, उसमें उस पे जो हमारी WBC पर जो एक्स्ट्रा बाहर ब्लड होता है उसे हम कॉटन स्वैब की मदद से क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, वाइप करेंगे, पहुंचेंगे। थर्ड है देन ड्रॉ द WBC diluting fluid up to 11 मार्क। उसके बाद हम जो हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड है उसको भी ड्रॉ करेंगे, यानी WBC पिपेट में भरेंगे 11 मार्क तक, जो कि ऊपर ट्यूब के पास रहता है। एंड वाइप एंड मिक्स इन दी WBC पिपेट। WBC पिपेट में मिक्स करेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्सिस few drops from WBC diluting fluid from WBC pipette and charge the newborn chamber। हमारा चौथा पॉइंट है कि हमारा जो WBC पिपेट है इसमें से जो हमने कंटेंट तैयार किया था, मिक्सचर तैयार किया था WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड का और हमारे स्पेसिमेन का, उसमें उसकी कुछ ड्रॉप निकालेंगे, उसे कॉटन स्वैब से साफ करेंगे और न्यूबॉर्न चैम्बर होता है हमारा, उसे हम चार्ज करेंगे। अब एक बार फिर से मैं इन चारों पॉइंटों को समझा देता हूँ एक बार। हमारा प्रोसीजर का फर्स्ट पॉइंट है कि हम WBC पिपेट में ब्लड लेंगे 0.5 मार्क तक। उसके बाद हम उसे कॉटन स्वैब की मदद से वाइप कर देंगे, जो भी बाहर ब्लड लग रहा होगा उसे एक्सेस कर थोड़ा सा एक्सेस कर जिससे कंटामिनेशन ना हो, तो कॉटन स्वैब की मदद से हम उसे साफ कर देंगे, वाइप कर देंगे। उसके बाद हम WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे 11 मार्क तक, फिर उसे कॉटन वाइप की मदद से स्वैप कर हम उन दोनों को मिक्स करेंगे
और फिर जो हमारा कंटेंट बनेगा उसका उसमें से कुछ 2-3 बूंद हम निकाल देंगे, एक्सेस कर देंगे, 2-3 ड्रॉप्स। फिर उसे हमारा जो न्यूवर्स चैम्बर होता है उसको चार्ज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कवर स्लिप। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट की। Wait for 2 to 5 minutes to settle down the cells। फिर हम वेट करेंगे 2 से 5 मिनट का टू सेटल डाउन, जिससे कि हमारी जो सेल्स है, ल्यूकोसाइट है, वो न्यूवर्स चैम्बर पर सेटल हो जाए। एंड 6 पॉइंट देखते हैं हम। एंड ऑब्जर्व with the help of microscope with the microscope at low power 10 to 40x in 1 W मार्क। जो हमारे न्यूबार चैम्बर होता है उसमें जहाँ पर W मार्क होता है उस पर एक W मार्क को हम देखेंगे लो पावर माइक्रोस्कोप के लो पावर लेंस से। फिर उसके बाद हम एंड काउंट द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट। हमारा 5th पॉइंटर हम कुछ देर वेट करेंगे जब तक कि हमारी सेल सेटल डाउन नहीं हो जाती। फिर उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से, हम ऑब्जर्व करेंगे उसको लो पावर लेंस पे जो कि होता है 10 to 40x। फिर हम देखेंगे एक उस पर जो हमारा न्यूवर्स चैम्बर होता है उस पर W मार्क होते हैं, माप उन्हीं उसको ऑब्जर्व करना है और उसी में ही हमको एक उसमें W मार्क होता है उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कितनी सेल है। इसी तरह जितने भी W मार्क हैं एंड देन ऑब्जर्व ऑल W मार्क्स एरिया। और हमारे जितने भी W मार्क्स एरिया है उन्हें ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड काउंट करेंगे कि इनमें कितनी सेल्स हैं। तो हम बात करते हैं कैलकुलेशन की।
किसकी कैलकुलेशन क्या होती है, कैसे हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, कैसे हम काउंट कर पाएंगे। नंबर ऑफ WBC इक्वल्स टू number of cell count into dilution upon area counted into depth of fluid। ये हमारा फॉर्मूला है। हम नंबर ऑफ WBC काउंट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, नंबर ऑफ सेल काउंट इनटू डाइल्यूशन एरिया अपॉन एरिया काउंटेड इनटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड। तो हम बताते हैं नंबर ऑफ सेल कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ सेल काउंट की जगह ऐसा नंबर ऑफ सेल काउंट, जो भी हम सेल जितने भी हम सेल काउंट करेंगे यहाँ पर उसका नंबर आएगा इनटू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन होता है हमारा, अभी हमने प्रिंसिपल में देखा था 20 अपॉन एरिया काउंटेड 4 और हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लूइड है वो हो जाएगा 0.1। तो ये आएगा नंबर इंटू 50। ये हमारा कैलकुलेशन हो गई।